यह छात्र छात्राओं कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना अथवा टाउन प्लानिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और यह खोज पुरातत्वविद के महानिदेशक के देखरेख में की गई थी। इस सभ्यता की अस्तित्व या इस सभ्यता की जानकारी जनरल कनिंघम 1873 ईस्वी में उसे प्राप्त हुई। हालांकि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने यह बात कही कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता तत्पश्चात 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी अथवा राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और उसे खोज की। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यह प्रारंभ में यह क्षेत्र सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में था। कालांतर में इस सभ्यता के नगर सिंधु नदी के क्षेत्रों को भी अतिक्रमण कर दिया और यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट स्थित सुत्का-गंडोर और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक यह सभ्यता फैला हुआ था। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन बेहद महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख जो विशेषता है वह इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व और पश्चिम में दो टीले जो मिले हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहा करते थे और इस सभ्यता के प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता
कि नगर योजना एक सुनिश्चित योजना पर आधारित थी। इस समय की सड़कें काफ़ी व्यवस्थित और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी वह 9.25 मीटर चौड़ी, जिसको पुरातत्वविदों ने राजपथ कहकर पुकारा है। मुख्य सड़कों के अलावे अन्य सड़कों की चौड़ाई भी 2.75 से 3.66 मीटर तक थी और इस समय की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के अंतर्गत सड़क व्यवस्था के साथ साथ जल निकास की जो व्यवस्था थी वह भी काफ़ी अद्भुत व्यवस्था थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। भवन के कमरों में स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था और ये गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। इस समय के नालियों को इस प्रकार की अद्भुत विशेषता हमें अन्य समकालीन नगर में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।